श्री कृष्ण, जिन्हें यदुवंशी, कन्हैया, गोविंद और माधव जैसे नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक है। उनकी जीवन गाथा अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। उनका जीवन संदेश भक्ति, कर्म और धर्म का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, जो मथुरा के राजा कंस के कारावास में बंद थे। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। इस कारण कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को मार दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वह एक चमत्कारी रात थी। कंस को धोखा देने के लिए वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन अनेक चमत्कारों और लीलाओं से भरा रहा। पूतना वध। बचपन में पूतना नामक राक्षसी को मारकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। माखन चोरी। कृष्ण अपनी माखन चोरी की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके मित्रों के साथ ये उनका खेल बन गया था। कालिया नाग का वध। उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को पराजित किया और उसे नदी छोड़ने पर मजबूर किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। रासलीला। उन्होंने वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला रचाई। ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। किशोर अवस्था में कृष्ण मथुरा वापस आए और कंस को पराजित कर उसका वध किया। कंस वध के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में उनकी सहायता की। युद्ध के दौरान अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पांडवों को धर्म की राह पर चलने और कौरवों के अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई, जो उनका मुख्य निवास बना। उन्होंने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ यदुवंश की रक्षा की। उनका जीवन यदुवंश के अंत और कलयुग के आरंभ के साथ समाप्त हुआ। एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उन्होंने पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया। श्री कृष्ण का जीवन सत्य, धर्म और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कर्मयोग। अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए पूरा करो। भक्ति। भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। समानता। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखें। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी।
दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। आइए इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मार गए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में गरुड़ और कौवा रहते थे। कौवा अक्सर खुद को बहुत चतुर समझता था और दूसरों का मजाक उड़ाता रहता था। वहीं गरुड़ अपनी ताकत और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन कौवे ने गरुड़ से कहा, तुम्हें अपनी ताकत का बड़ा घमंड है, क्या तुम मुझसे उड़ने की होड़ लगा सकते हो? गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं होड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ तक उड़ना है? कौवे ने एक बड़ा पर्वत दिखाया और कहा, जो इस पर्वत को पार करके सबसे ऊंचाई तक उड़ सकेगा वही विजेता होगा। गरुड़ ने सहमति दे दी। होड़ शुरू हुई। कौवा तेजी से उड़ने लगा और बीच बीच में गरुड़ का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम मुझसे पीछे हो। गरुड़ ने शांतिपूर्वक उड़ान जारी रखी। कौवा जल्दी ही थकने लगा, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा शुरुआत में ही खर्च कर दी थी। जब पर्वत के पास पहुंचा तो वो हांफने लगा और आगे उड़ने की ताकत खो बैठा। दूसरी ओर गरुड़ ने अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखा था। वह आराम से पर्वत को पार करते हुए ऊंचाई पर उड़ता गया। कौवा अब थककर नीचे गिर गया और हार मान गया। गरुड़ ने कौवे को सहारा दिया और उसे समझाया, जीवन में केवल चतुराई या तेजी ही काफी नहीं होती। धैर्य, संयम और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कौवा ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस दिन से उसने दूसरों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया और मेहनत व धैर्य का महत्व समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए धैर्य, योजना और सही समय पर सही प्रयास करना बेहद जरूरी है। केवल चालाकी या जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। सफलता पाने के लिए धैर्य बनाए रखना एक कला है, जिसे समय और प्रयास से सीखा जा सकता है। कुछ उपाय है जो आपको धैर्य रखने में मदद करेंगे।
जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की चुनौतियां भी आसान लगती है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप अपने हर कदम पर प्रगति देख सकें। अपना ध्यान भटकाने वाले कारकों को पहचानें और उन्हें कम करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप किस उद्देश्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता न करें। हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। अपने मन में नकारात्मक विचार आने पर खुद को प्रेरित करें। रोजाना खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूँ। मुझे अपने समय पर भरोसा है। एक समय सारणी बनाएं और अपने दिन को व्यवस्थित करें। जब आप समय पर काम पूरा करेंगे तो धैर्य रखना आसान हो जाएगा। रोजाना कुछ समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। इससे मन शांत रहेगा और आपको धैर्य रखने में मदद मिलेगी। सफलता की राह में असफलताएं आएंगी, उन्हें सबक के रूप में लें। हर असफलता के बाद खुद से कहें, ये सिर्फ एक चरण है, मैं आगे बढ़ूंगा। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसे धीरे धीरे पाने के लिए तैयार रहें। ये सोचें कि आपके छोटे छोटे प्रयास आगे जाकर बड़े परिणाम देंगे। प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन चरित्र पढ़ें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि महान लोगों ने भी धैर्य और संघर्ष से ही सफलता पाई है। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपका आत्मविश्वास कम करें। कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंत ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वो बारिश चाहता था तब बारिश होती। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सबकी सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा की सीख ये है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है।
समय अच्छा हो या बुरा ये बदलता जरूर है, इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुँचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुँचे। वहाँ राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज में रखे कागज पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे दिनों में इस ताबीज को मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर पड़ोसी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज्यादा समय तक टिक न सकी। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भागा और एक गुफा जाकर छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं फंस गया हूँ, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही राजा चुपचाप वही गुफा में ही छिपा रहा। शत्रु सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा के प्राण बच गए। इस प्रसंग की सीख ये है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, समय हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की कहानियों और संदेशों में गहरे प्रेरणादायक तत्व छिपे हैं। गीता की शिक्षाओं में से एक कथा अर्जुन के जीवन की है, जो साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देती है। यह कथा महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की है, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर अपने ही परिवार, गुरुओं और प्रियजनों को देखा। वह युद्ध करने को लेकर असमंजस में पड़ गए। उनके मन में मोह और शोक का भाव आ गया और उन्होंने अपने धनुष को रख दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध करूं? मैं अपने ही संबंधियों का विनाश कैसे कर सकता हूं? मुझे तो ये सब अनर्थकारी और धर्म के विपरीत लगता है। अर्जुन के इस मानसिक संघर्ष को देखकर श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को निम्नलिखित प्रेरणादायक बातें बताईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु हो। दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व समझाया और कहा कि फल की चिंता किए बिना
अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साहस और आत्मविश्वास से भरते हुए कहा कि वह मात्र एक माध्यम है। सच्चे योद्धा वही हैं जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने अपने संदेहों को त्याग कर युद्ध के लिए कमर कस ली। अर्जुन ने ये समझ लिया कि युद्ध केवल उनके व्यक्तिगत लाभ या हानि के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। आत्मा की अजरमरता का विश्वास हमें भयमुक्त करता है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। मोह और भय को त्याग कर आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। गीता का ये संदेश आज भी हमें अपने जीवन के संघर्षों में प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक साहित्य में सबसे मधुर और दिव्य प्रेम कहानियों में से एक है। यह प्रेम किसी सांसारिक आकर्षण का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के शुद्ध और अनंत प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रजभूमि, वृंदावन और गोकुल में शुरू हुआ। कृष्ण, जो एक बालक रूप में गोकुल में पले बढ़े, वहाँ राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। राधा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम की पूर्णता का प्रतीक थी। ये प्रेम त्याग, समर्पण और अनन्यता का सर्वोच्च आदर्श था। राधा कृष्ण की लीलाओं जैसे रासलीला और यमुना किनारे की कथाएं उनकी गहन प्रेम भावना को दर्शाती है। राधा ने अपने प्रेम में संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव दिखाया। वह जानती थी कि कृष्ण उनका सांसारिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से सदा के लिए उनके साथ है। कृष्ण का मथुरा जाना और उनके द्वारा गोपियों को छोड़ना राधा के प्रेम के त्याग और धैर्य को दर्शाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आत्मा, राधा, सदा परमात्मा, कृष्ण की ओर खींचती है। राधा का प्रेम दिखाता है कि ईश्वर से सच्ची भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं होती। यह प्रेम सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। राधा और कृष्ण का मिलन जितना अद्भुत था, उनका विरह उतना ही गहरा था। लेकिन ये विरह उनकी आत्मा को और अधिक करीब ले आया, क्योंकि प्रेम में शारीरिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा का मिलन होता है। ये प्रश्न कई बार उठता है और इसका उत्तर उनकी प्रेम कहानी की गहराई को समझने में है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दैवीय था। उनका प्रेम इस बात का उदाहरण है कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति शुद्ध समर्पण और विश्वास है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। इसमें किसी प्रकार की स्वार्थपरता या अपेक्षा नहीं होती। प्रेम में त्याग और समर्पण सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर से प्रेम, भक्ति आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रेम में बाहरी बंधन मायने नहीं रखते। असली संबंध आत्मा का होता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और प्रेम का आदर्श है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का असली अर्थ समर्पण, विश्वास और त्याग है।